आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बहुत ही दुखद घटना हुई है दोस्तों। 13 नवंबर की सुबह चूड़चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर में जो अटैक हुआ है, ये पीएलए पीपल लिबरेशन आर्मी चाइना की नहीं है, ये मणिपुर की है। और नागा पीपल फ्रंट, इन्होंने जॉइंटली अटैक किया आसाम राइफल्स कॉन्वॉय सैटरडे यानी कि परसों ये अटैक हुआ। इसमें 7 लोग मारे गए, जिसमें एक कमांडिंग ऑफिसर, उसकी बीवी और उसका 5 साल का बच्चा भी शामिल है। यह एम्बुश 2015 के बाद, इससे 6 साल पहले एक और ऐसे ही हुआ था डोगरा राइफल्स पे। इसके बाद ये सबसे बड़ा एम्बुश है। तो इस तरीके के जो अटैक्स हैं ये बहुत ही ज्यादा दुखी करते हैं। तो फिलहाल हम बात करेंगे आखिरकार ये हुआ क्यों, पीएलए है कौन, ये क्यों अटैक करता है। पीपल लिबरेशन आर्मी और मणिपुर नागा पीपल फ्रंट, इन दोनों ने जॉइंटली क्लेम किया कि भाई हम इस अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अब दोस्तों, ये जो अटैक हुआ है, ये है कौन पीएलए। इसका जो फाउंडेशन है, मतलब इसका फॉर्मेशन 25 सितंबर 1978 को हुआ था। एन विशेश्वर लीडर थे। अब यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट से अलग होकर ये बना था। 1979 में पीएलए का एक पॉलिटिकल विंग है, पीपल रेवोल्यूशनरी फ्रंट, उसको भी बनाया गया, आरपीएफ जिसको बोला जाता है। तो ये सब देखिए, नॉर्थ ईस्ट में ना काफी ज्यादा इंसर्जेंसी रही है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रही है। तो उसमें काफी ग्रुप्स है, अलग अलग स्टेट में काफी ग्रुप्स एक्टिव है। अब तो नहीं, लेकिन पहले 1970s में तो बहुत ज्यादा था, क्योंकि इनको राज्य बनाया जा रहा था ना। नॉर्थ ईस्ट में ब्रिटिशर का कब्जा था। अब जब ब्रिटिश गए 1947 के बाद से, सबसे पहले नागालैंड को स्टेट बनाया गया, फिर सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ये सब चलता रहा। तो अरुणाचल प्रदेश में वैसे बिल्कुल शांत रहा है, वहां पे तो कुछ नहीं था। लेकिन हुआ क्या ना कि ये कुछ, जैसे मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, है ना, आसाम हो गया, यहां बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। ज्यादातर ये जो लिबरेशन फ्रंट्स है वो कह रहे थे कि भाई हमको आजादी दो, हम तुम्हारे साथ तो नहीं जाएंगे। काफी दिक्कतें हुई। मिजोरम हो गया, लेकिन फाइनली चीजों को सही किया गया और अब तो काफी नॉर्मल है। अब तो आप नॉर्थ ईस्ट जाइए, घूमिए। तो जैसे यूएनएलएफ है, बहुत और भी स्प्लिंटर ग्रुप्स फॉलो करने लगे पीएलए को। और पीएलए क्या था, वही है पीपल लिबरेशन आर्मी, लेकिन ये मणिपुर के लिए है। ये चाहता था कि हम सिसीड कर जाएं, हमको भारत में रहना ही नहीं है, हमको भारत से लड़ना है। पीएलए को कुकी और नागा इंसर्जेंट, मतलब पीएलए जो है, इसमें कुकी जो ट्राइब है, नागा भी ट्राइब्स है, बोला कि आप आओ और हम साथ में मिलकर लड़ते हैं, आजादी लेंगे, लड़के लेंगे आजादी, मर के लेंगे आजादी। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, और अभी तक इनका वर्चस्व है, आपको बता दूं, ये चीज है। अब पीएलए के कैडर्स को नागालैंड का एनएससीएन, नागालैंड में भी इंसर्जेंसी थी, वहां का ग्रुप है एनएससीएन, एनएससीएन के, एनएससीएन एन। अभी 5 साल पहले, मतलब अभी ये जब नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो हिस्टोरिक नागा पीस अकॉर्ड हुए। अब तो नागालैंड में इंसर्जेंसी लगभग ना के ही बराबर है। अब सब कुछ सही है, क्योंकि सबको पता चल गया। देखो, एक तो आर्मी से आप लोहा नहीं ले सकते, दूसरा पॉइंट ये है कि ऐसे सरवाइव नहीं कर पाओगे, कब तक लड़ोगे। तो एनएससीएन, ये ट्रेन, पीएलए के कैडर्स को इन्होंने ट्रेन किया, और अगेन कार्ल मार्क्स से इंस्पायर्ड मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, ये चीज है। तो इसकी जो पॉलिटिकल विंग है आरपीएफ, वो ज्यादा एक्टिव है। जो ड्रग्स का यूज है, अल्कोहल बैन है स्टेट में, उसके खिलाफ कैंपेन करती है। कई बार हिंसा हो जाती है, इस बैन को इंपोज करने के लिए दे यूज वायलेंट मींस। मणिपुर में ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप है, सबसे ज्यादा। म्यांमार से कंटिन्यू करते हैं, बहुत सारे से ग्रुप्स हैं जो म्यांमार से ही कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि बॉर्डर इधर लगता है। सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई थी। तो वैसे मणिपुर बहुत ही खूबसूरत है। मणिपुर के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। म्यांमार से अपनी बॉर्डर शेयर करता है ये, और ज्यादा बड़ा स्टेट नहीं है, 22,500 स्क्वायर किलोमीटर का ही एरिया है, 30 लाख की खाली पॉपुलेशन है। ज्यादा इसमें मीटी रहते हैं, MEITEI, जो मेजोरिटी है स्टेट में, है ना। और ट्राइब्स है बेसिकली। मीटी को मणिपुरी लोग भी बोला जाता है, मीटी या मणिपुरी एक ही चीज है, एथनिक है, यहाँ बहुत समय से रह रहे हैं ये। इम्फाल वैली में सेटल हुए और
आसाम, त्रिपुरा, नागालैंड, हर जगह आपको मिलेंगे, लेकिन मेजोरिटी आपको मणिपुर में मिलेगी। देन कुकी, जो ट्राइब्स भी और बाकी कम्युनिटीज भी यहाँ पे रहती हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस ये बोलते हैं। अच्छा है भारत के लिए, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। मणिपुर भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो बॉर्डर शेयरिंग स्टेट है, खाली 16 डिस्ट्रिक्ट है, कैपिटल है इम्फाल, और इसको जैसे ही भारत आजाद हुआ, इसको तुरंत भारत के साथ मर्ज कर दिया गया 1949 में ही। लोकसभा की खाली 2 सीटें यहाँ पे, पार्लियामेंट राज्यसभा की 1 सीट है, 60 सीटें टोटल, मतलब जो विधानसभा है। अभी बीजेपी सरकार ही है, एन बीरेन सिंह यहाँ पे वो चीफ मिनिस्टर है। अब ये वैसे किंगडम ऑफ मणिपुर था भाई। 1824 में जब एंग्लो बर्मा वॉर हुई तो ट्रीटी के तहत इनको ऑटोनॉमी मिली, लेकिन दबदबा तो ब्रिटिशर का था ही, पूरे नॉर्थ ईस्ट में दबदबा ब्रिटिशर का था, तो इसको प्रिंसली स्टेट बनाया गया। अब 1917 से लेकर 1939 तक बहुत सारे लोगों ने बोला कि हमको चाहिए डेमोक्रेसी। 1930s में नेगोशिएशन भी शुरू होते हैं ब्रिटिशर के साथ। मणिपुर में ब्रिटिशर के साथ नेगोशिएशन भी किए कि आज कुछ करते क्यों नहीं। 11 अगस्त 1947 जो महाराजा बुद्ध चंद्र, उन्होंने फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया कि हाँ भाई हम भारत को ज्वाइन कर रहे हैं। 21 सितंबर 1949 मर्जर एग्रीमेंट साइन किया। पार्ट सी में उस समय पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी था ना, तो शुरुआत में उसको पार्ट सी में रखा गया, लेकिन फिर वही डिस्प्यूट हो गया। बहुत लोग चाहते थे कि हमको तो आजादी लेनी है, और ये लगातार चलता रहा है 50 साल से। अब तो इंसर्जेंसी यहां नहीं है, लेकिन ये राज्य बोल रहा है कि हमको अलग, हमको आजादी चाहिए। अब बात यह है आखिरकार ये हमला हुआ क्यों, ये चूरचंदपुर में ही हमला क्यों हुआ। देखिए, एक्सपर्ट्स का ये बोलना है कि इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस जो ये मणिपुर में हमला हुआ है, इसका एक रीजन है म्यांमार। ये म्यांमार से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, और यहां पे ऐसे एम्बुशेस होते रहते हैं। जैसे अभी चांडिल डिस्ट्रिक्ट में जो एम्बुश हुआ इंसर्जेंट्स ने किया, इसमें 18 सोल्जर्स मारे गए भाई, डोगरा राइफल्स के, 16 अदर्स मारे गए थे। वही 2015 की बात हो रही है। तो इंडियन आर्मी ने फिर ऑपरेशन लॉन्च किया, तो बहुत सारे इंसर्जेंट्स को म्यांमार भेज दिया गया कि निकलो बेटा, दोबारा दिखना नहीं। लेकिन स्टिल यहाँ पे कुछ ग्रुप्स जो है वो एक्टिव है। अब बात यह है कि ये एरिया बहुत ही पीसफुल है। यहाँ पे 20 कुकी ज़ोमी ग्रुप्स रहते हैं जो ज्यादातर पीसफुल है। हाँ, कुछ लोग हैं जो जिन पे भारत सरकार शक करती है, लेकिन ये जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं इनको वैली ग्रुप्स बोला जाता है। ऐसे 6 वैली ग्रुप्स हैं, भी हम उनकी भी बात करेंगे। इस डिस्ट्रिक्ट से ऑपरेट ही नहीं करते। साथ ही साथ बाहयांग जहां पे अटैक हुआ है, ये म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता है। अब यहां पे टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है किसका, ज़ोमी रेवोल्यूशनरी आर्मी का। ये भी एक पावरफुल इंसर्जेंट ग्रुप है चूरचंदपुर में। अब देखिए, ज़ोमी रेवोल्यूशनरी आर्मी ZRA की परमिशन के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब सवाल यही है कि PLA ने ये अटैक कर कैसे दिया। ZRA की तो परमिशन थी नहीं, तो यहां पे ये बोला जा रहा है कि ZRA की वजह से सिक्योरिटी लैप्स है ZRA में। दूसरा पॉइंट म्यांमार है। म्यांमार में जो तख्ता पलट हुआ, आपको पता है म्यांमार में डेमोक्रेसी तो है नहीं भैया। 1948 में म्यांमार से ब्रिटिशर गए, और उसके बाद म्यांमार में 15 साल तक तो ठीक, सब कुछ ठीक चला, लेकिन 1965 में मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया। आंग सान सू की के पिताजी को जेल में डाल दिया। आंग सान सू की भागी, तो मिलिट्री की पार्टी, जुंटा पार्टी, उन्हीं का ही पूरा का दबदबा था। 1989 में फिर म्यांमार में 8 सितंबर 1988 में 8 सितंबर 1988, इसलिए 8 तारीख 8वां महीना और 88 साल 1988, तो 888 अपराइजिंग इसको बोला जाता है। ये हुई कि हमको तो डेमोक्रेसी चाहिए, लेकिन डेमोक्रेसी के नाम पर सबको जेल में डाल दिया। आंग सान सू की 20 साल तक हाउस अरेस्ट नहीं है। फिर उसके बाद 2009 में इनको रिलीज किया गया इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से। फिर म्यांमार में इलेक्शन हुए, और इलेक्शन हुए तो आंग सान सू किया, लेकिन फिर 10 साल बाद अभी फरवरी में तख्ता पलट कर लिया। ऑंग हिलियांग जो वहां के अभी तो लीडर बन गए हैं, पूरी वो मिलिट्री जनरल थे। ये लग ही रहा था कि अब आंग सान सू की का खेल खत्म होने वाला है ऐसा। तो अब म्यांमार में जो सिचुएशन चेंज हुई है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम है, क्योंकि म्यांमार नहीं चाहता है कि भारत में ज्यादा, इधर बॉर्डर एरियाज में ज्यादा पीस हो। हालांकि हमारा दोस्त रहा है अच्छा ये चीज। तो सैटरडे का अटैक जो है ये डिफरेंट क्यों है यहां पे दोस्तों? सबसे बड़ी बात है, फैमिलीज को कभी अटैक नहीं किया जाता था। 1990s में हमको ये खबर मिलती है कि हाँ, बच्चों को मारा जाता था, औरतों को मारा जाता था, जब नागाज और मणिपुर के बीच में क्लैशेस होती थी इन दोनों के बीच में।
लेकिन इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की फैमिलीज को अटैक नहीं किया जाता था। ये पहला है जब इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को फैमिली को, भाई 5 साल के बच्चे तक को नहीं छोड़ा, ये पहली बार है। तो पीएलए और एमएनपीएफ दोनों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। अब ये बताते हैं कि देखिए हमको पता नहीं था कि कमांडिंग ऑफिसर जो है वो अपनी फैमिली के साथ जा रहा था, लेकिन एक्सपर्ट्स को लगा कि भाई सबसे बड़ी बात यह है कि पीएलए की एक्टिविटी, चलिए ठीक है अटैक हुआ हो गया, उसको भी अगर हम साइड में रख दें, दे आर वेरी वायलेंट, दे आर टर्निंग वेरी वायलेंट, ये बहुत खतरनाक होते जा रहे हैं और इनका रिवाइवल हो रहा है। पीएलए बहुत एक्टिव है, लेकिन पिछले जब से मतलब 2014 के बाद से ये इतना ज्यादा एक्टिव, ये डोरमेंट रहा है, ये चीज है। इनफैक्ट उन्होंने एंटी ड्रग कैंपेन और बाकी कैंपेन्स भी चलाई हैं। अब सडन वायलेंट एक्टिविटी सबको सरप्राइज किया है। वैल्यू ग्रुप्स, अच्छा अभी बड़ी बात यह है कि वैल्यू ग्रुप्स कौन कौन से हैं। देखिए एनएससीएन, आईएम और एनएनपीजी और भी 20 और ग्रुप्स हैं। ये भारत सरकार के साथ टेबल पे आ गए हैं। नागालैंड ने पीस अकॉर्ड साइन किया, बहुत बड़ी बात है ये। तो ज्यादातर ग्रुप्स ने सरकार के साथ पीस साइन कर लिया है कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, आप रूल करिए, हम आपका पूरा साथ देंगे। सरकार भी मान गई, बढ़िया। लेकिन अभी 6 मेन वैली ग्रुप्स हैं मणिपुर में, यूएनएलएफ, पीएलए, केसीपी, केवाईकेएल, प्रिपक, एमपीएलएफ। ये खतरनाक है। ये दे ऑपरेट फ्रॉम, मतलब दे ऑपरेट आउट ऑफ म्यांमार और वहां से फंड्स आते हैं। गोरिल्ला टैक्टिक, छापामार युद्ध करते हैं ये, और इनकी जो एक्टिविटी है ये अभी बढ़ गई है। तो यही खबर थी दोस्तों। आपको बता दूं कि मेरा नया चैनल सिद्धांत अग्निहोत्री व्लॉग्स के नाम से है, आप जरूर इसको सब्सक्राइब करें। और हमने एसएससी सीएचएसएल का कोर्स लॉन्च कर दिया, सेल खत्म हो गई है, अभी अगले साल ही आएगी। पता नहीं आपने फायदा उठाया कि नहीं। इस व्हाट्सएप नंबर है, आप इसको कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। थैंक यू सो मच।